जो है टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम कंसिस्ट ऑफ 4 सेल वॉल लेयर। 4 सेल वॉल लेयर पाई जाती हैं माइक्रोस्पोरेंजियम में। पहली है आउटर लेयर एपिडर्मिस, ये सबसे बाहर होती है। उसके बाद एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड 4th लेयर होती है जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, वो टेप्टम होती है। तो यहाँ पर देखिए कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, यानी ये है माइक्रोस्पोरेंजियम, ध्यान दीजिएगा। ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। इसमें सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस में यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा नहीं दिखा रहा हूँ। उसके बाद एंडोथीसियम हो गई, मिडिल लेयर हो गई, और ये तो सबसे बाहर की तरफ जो लेयर है उसको कहा गया है एपिडर्मिस। उसके बाद एंडोथीसियम है, और उसके बाद जो तीसरी लेयर है उसको कहते हैं मिडिल लेयर, और अंदर की जो ये लेयर है इसको कहते हैं कैपिटम। यहाँ पर भी ऐसे दिखा सकते हैं। और ये है आपका स्पोरोजिनस टिश्यू, और यहाँ पर पाया जाता है एक कनेक्टिव पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा इसको। तो इस तरह से कुछ असेंबल होती हैं सेल। सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीसियम, फिर आपकी मिडिल लेयर है, और सबसे अंदर की तरफ जो लेयर है उसको कहते हैं टेप्टम। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया कि अपर की जो 3 लेयर है, जनरली ये जो 3 लेयर है, ऊपर की 3 लेयर, अपर की 3 लेयर का काम क्या है? इनका काम है प्रोटेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू फॉर एग्जाम। प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डेhiscence of pollen grain to release pollen। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ऊपर की जो ये 3 लेयर देखिए, यहाँ 3 लेयर एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, ऊपर की जो 3 लेयर है उनका काम है प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डेhiscence ऑफ पोलन ग्रेन टू रिलीज पॉलन, ठीक है। उसके बाद ये जो आपकी 3rd लेयर है, ये सबसे अंदर वाली लेयर अगर इसको कहा जाए तो इसको कहते हैं इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर की लेयर है। और इसका काम है, ये जो है आपके बोर्ड में कई बार पूछा गया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेप्टम। टेप्टम का फंक्शन क्या है, नीट में पूछा गया है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेप्टम। तो इट इज द इनर मोस्ट लेयर, प्रोवाइड नरिशमेंट, इतना ही मेंशन करना है आपको, प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। ये क्या करती है? नरिशमेंट प्रोवाइड करती है जो पॉलन ग्रेन अंदर डेवलप कर रही हैं। आगे जो सेल्स ऑफ टेप्टम है, सेल्स ऑफ टेपिटम कंसिस्ट ऑफ डेंस साइटोप्लाज्म। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है? डेंस साइटोप्लाज्म एंड मोर देन 1 न्यूक्लियस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है टेप्टम की, कई बार यही पूछ लिए है। मोर देन 1 न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये सबसे अंदर की लेयर है। बाहर की जो 3 लेयर है वो डेhiscence में हेल्प करती है, जबकि जो टेप्टम लेयर है वो किसमें हेल्प करती है? गाइस, टेप्टम का मेन फंक्शन ये है टू प्रोवाइड द नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को क्या करती है? नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। अब देखिए ये है स्पोरोजिनस टिश्यूज। ईच माइक्रोस्पोरेंजिया अरेंज, यहाँ कह सकते हो कि अरेंज इन compactly
होमोजीनस सेल, होमोजीनस सेल जिसको कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यूज। स्पोरोजीनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन करता है और माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करता है। टेट्राड में स्पोर सेल अरेंज हो जाती हैं क्लस्टर में, जिसको कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड में। और ये म्योसिस करके क्या करता है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करता है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है, मेल गेमेट का फॉर्मेशन करता है। इस प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में होता क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल थ्रू म्योसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो स्पोरोजीनस टिश्यूज अंडरगो मेयोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड which give rise to the pollen grain और माइक्रोस्पोर। तो ये एक जर्नल हो गया आपका इसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और उससे रिलेटेड टॉपिक के लिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।